वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर बार इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है वो बड़ा ही एक हसास मौजू है और अमूमी तौर पे ये बच्चों के हवाले से ही वाला मौजू है। और इन बच्चों ने वालिदैन को परेशान किया हुआ है, यानी भूख का ना लगना, यानी बच्चों के अंदर भूख का ना लगना और वालिदैन का सर पीटते रहना। तो इसके असबाब, इसका इलामात, इसका इलाज इंशाल्लाह मैं आपको आगे तफसीलन बताता हूँ। तो सबसे पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैं इसका मौजू, इसका उन्वान आपके गोश गुजार किया है कि बच्चों में भूख का ना लगना और वालिदैन का इस मामले में परेशान रहना। तो इसमें क्या कौन से ऐसे असबाब होते हैं जिनकी वजह से बच्चों की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है? उनमें गैर मियारी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि आजकल के बच्चों को वालिदैन भी आज़ाद हो गए, वो तवज्जो बिल्कुल नहीं देते हैं। बच्चा चाहे कुछ खा रहा है, चाहे पी रहा है, नहीं पी रहा, उनको कोई इस बात की टेंशन नहीं है। बस बच्चों को जेब खर्च चाहिए। बच्चे चाहे पापड़ खाएं, चाहे बिस्किट खाएं, चाहे टॉफियाँ खाएं, चाहे मोहल्लों में, ये गली मोहल्लों में फिरने वाले जितने ये रेडी वाले होते हैं उनसे ये जितनी ये वो आलू चना चाट ये और इस तरह के पता नहीं क्या क्या चीजें वो लेकर फिर रहे होते हैं, तो वो खाते पीते रहे, उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि बस बच्चों को वो बस खा लिया उन्होंने। ये नहीं है कि उनको मुतनासब मिकदार में जो ग़िज़ा उनकी सुबह दोपहर शाम उनको खिलाई जाए, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है वो उनकी जो जिस्मानी ताकत जो है वो बहाल हो और उनको अपने वक़्त के ऊपर भूख लगे। यानी ये इस तरह की जो ग़िज़ाएं जब बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से बच्चों की भूख खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है वो है कि ये फास्ट फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल, कोला ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ये 5-10 साल के जो बच्चे हैं ये भी आजकल वो ऐसी बोतलें आजकल मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वो अमूमी तौर पर ये बच्चे पी रहे होते हैं और ये बर्गर शवारमे पिज़्ज़े बड़े शौक के साथ खाते हैं। तो ये भी ऐसे अवामिल हैं जो कि भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और इसमें मैं तो सबसे बड़ा कसूरवार वालिदैन को ठहराता हूँ, क्योंकि वालिदैन अगर अपने बच्चे का जेब खर्च बंद कर दें, बच्चे को खुद चीजें लाकर मुहैया करें या खुद घर में बना के बच्चों को खिलाई जाए, तो यकीन करें अगर आप 1 महीना 2 महीने अपने बच्चे के ऊपर तवज्जो देते हैं तो इंशाल्लाह आपका बच्चा जो वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारने लग जाएगा। बच्चे को अपने वक्त के ऊपर भूख भी लगेगी और वो इंशाल्लाह सेहतमंद जिंदगी भी गुजारेगा। इसके अलावा इसके इलामात के अंदर क्या होता है, इसके असबाब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर ये ऐसी तमाम जो ये गैर म्यारी जो ग़िज़ाएं हैं इनके इस्तेमाल की वजह से ये अमूमी तौर पर जो है ना ये बच्चों में भूख लगना ख़त्म हो जाती है। तो इसकी इलामात क्या होती है? इसकी इलामात के अंदर नई तौर पे पेट में हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाता है, खून की कमी जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है कि वो बच्चे के अंदर दिन ब दिन पीली होती जा रही है, जर्दी माइल शुरू हो जाती है, आंखें अंदर की तरफ घुसना शुरू हो जाती है, गालें जो है पिचकना शुरू हो जाती हैं, जिस्म जो है वो अपने कैफियत में नुमाया नहीं होता बल्कि वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा होता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर यानी दुबलापन जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है। इसके अलावा एक और जो इसमें जो सबब बड़ा होता है वो है आंतों में कीड़ों का होना, या बच्चों में दांतों का पीसना, दांतों का रगड़ना, या मुंह में से जब बच्चे रात को सोए हुए होते हैं तो रालों का आना। यानी ये अमूमी तौर पर ये मैदे की बिगाड़ की वजह से, आंतों की कमजोरी की वजह से ये चीजें जो है ये इसकी बुनियादी इलामात होती है। तो इसके अलावा एक और जो मेन चीज जो है इसकी इलामात में से कि बच्चा अमूमी तौर पर पेट में दर्द की कैफियत महसूस करता है और कहता है कि मेरे पेट में फलां जगह पे दर्द है, कभी फलां जगह पे दर्द है। वो थोड़ा सा भी दौड़ता भागता है तो जो है वो उसको सांस जल्दी चढ़ जाता है। यानी ये इसकी बुनियादी इलामात होती है। तो इसका इलाज जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ वो वालिदैन के लिए सुनना इंतहाई ज़रूरी है और अमल करना भी इंतहाई ज़रूरी है कि वो जितनी फास्ट फूड ग़िज़ाएं हैं, जितनी बाजारी ऐसे ग़िज़ाएं जो कि हमारी इस मार्केट्स के अंदर, ये हमारी किराने की दुकानों के अंदर मौजूद है, उनसे अपने बच्चों को बिल्कुल रोक दें। बच्चों का जेब खर्च बिल्कुल बंद कर दें। उनको ताज़ा फ्रूट ला के खुद आप खिलाएं। कोई भी ऐसी एनिमल जो चीज आप तैयार करना चाहते हैं वो घर में ला के खुद तैयार करें, वो बच्चों को खिलाएं, ना कि ये गैर मियारी बाजारी चीजों से बच्चों को बिल्कुल बचाएं। अगर आप 1 महीना 2 महीने मुकम्मल तवज्जो देते हैं तो इंशाल्लाह आपका बच्चा इंशाल्लाह सेहतमंद होगा और पढ़ाई की तरफ भी मुकम्मल तवज्जो देगा और वो इंशाल्लाह ज़हीन भी होगा।
تو یہ ان تمام چیزوں کو آپ گوش گزار کر لیں، فاسٹ فوڈز اور ایسی چیزوں سے مکمل اپنے بچے کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔